हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। प्लीज वेल सो फार थर्ड यूनिट में हम पढ़ चुके हैं कि थर्ड यूनिट का जो नाम है प्यारे बच्चों वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। सो इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या है और वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि रिपीट होती हैं। तो पहले हिस्से में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ये पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने नजर आ रहा है ये पहले दिन से ही इस शक्ल में नहीं था, आ गया। ओके मुजम्मल, तो सबसे पहले कुछ केमिस्ट ने इस पे वर्कआउट किया था, उसने काम किया था, जिसके नतीजे में लास्ट में हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल आया। तो सबसे पहला जो केमिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश की थी वो था डुब्राइनर, राइट। डुब्राइनर ने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और जिससे उसने ट्राइड्स का नाम दिया। तो डुब्राइनर ट्राइड्स के हवाले से सबसे पहले डुब्राइनर ने कोशिश की एलिमेंट्स को अरेंज करने की। उसके बाद फिर डुब्राइनर के बाद आता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड ने कोशिश की एलिमेंट्स को अरेंज करने की और उसने देखा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ तो देखा जाएगा कि हर जो 8th वाला एलिमेंट है वो पहले की तरह हो जाएगा। उसकी प्रॉपर्टीज हर 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट के साथ मैच कर जाएंगी। न्यूलैंड के बाद आते हैं मेंडलीव वो पहले केमिस्ट है जिसने एक टेबल बनाया जिसको नाम पीरियोडिक टेबल का दिया। फिर उसने वहाँ पे उसने वर्टिकल जो कॉलम है और हॉरिजॉन्टल रोज का कॉन्सेप्ट भी दिया। सो मेंडलीव जो आप कह सकते हैं कि वो इस जो आज कल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका पायनियर है, उसका बनाने वाला है, ठीक है। तो उसके मेंडलीव के बाद आते हैं मोज़ले। तो ये 4 केमिस्ट हैं जिनकी एफर्ट से अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो नजर आ रहा है। तो पहले बच्चों सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आप ये पीरियोडिक टेबल में देखें कि सबसे पहले जो आपको ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं अगर हम उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, जैसे पहली जो हॉरिजॉन्टल रो है ये दिस वन, ये पहली वाली है, दूसरे वाली लिथियम से स्टार्ट हो रही है और नियॉन तक, देन सोडियम से लेकर आर्गन तक, इस तरह। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज है टोटल आपको कितनी नजर आ रही है? 7। सो देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज और इसको नाम दिया गया पीरियड्स का। तो एक तो हमें ये पता लग गया कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो 7 हैं, तो उनको नाम दिया गया पीरियड्स का। अब पीरियड्स में एलिमेंट्स अरेंज कैसे हैं? नंबर 1, पहले बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरान 5, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यानी कि जैसे आपने पहले असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर पढ़ा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया जा रहा है उनको पोजीशन दे दी गई है। तो यहाँ पे हम पता लगा कि जो पीरियड्स में एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हवाले से उसको अरेंज किया गया है। दूसरा कि वैलेंस शेल, जब हम उनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वैलेंस शेल जो है उसका भी कंट्रीब्यूशन है कि जिस एटम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे, जैसे कि हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है। लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे आएगा। और जैसे नियॉन है, आर्गन है, जिनके पीरियोडिक टेबल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के राइट कॉर्नर पे उनकी पोजीशन हो जाती है। तो एक तो हमें ये पता लग गया कि वैलेंस शेल जो है इलेक्ट्रॉन वो भी
कंसीडर किए जाते हैं किसमें, पीरियड्स के दौरान, जब हम पीरियड्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती रहती हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज होता जा रहा है तो उसको भी चेंज, प्रॉपर्टीज भी बदलती रहती हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप जो सेकंड वाला पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बोनाइट, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसको जरूर लर्न कर लें, क्योंकि आगे जाकर हम इन्हीं को ही सामने रखकर तो कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, उन प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे जहन में ये सेकंड पीरियड होगा, ठीक है। एक तो हो गया पीरियड्स, सो गॉट इट, व्हाट अबाउट पीरियड्स? तो हॉरिजॉन्टल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इट मींस देन वी हैव 7 पीरियड्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्टिकल वे में। वर्टिकल वे में जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उसके लिए नाम दिया गया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसे हम कहेंगे ग्रुप्स। तो यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह चलते चलते 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए बेटा? 8 ग्रुप्स। तो ग्रुप, जो टोटल ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में प्यारे बच्चों वो 18 हैं। सो हमारे पास दोबारा जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो सेकंड पीरियड है उसको आप लर्न कर ले, उसके एलिमेंट्स का, ठीक है रेयान, ठीक है शुभान बेटा। इसी तरह आपने फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को भी याद कर सकते हैं। हादी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हियर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो है इनके भी नाम आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। सो एक तो ये लॉन्ग फॉर्म में इसमें होगा कि एक और चीज वैलेंस शेल, जो फर्स्ट ग्रुप है शबान, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, यस, उसके जो वैलेंस शेल में है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कंट्रीब्यूट करना है, वो भी हमें बताते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसके ऑटोमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जो सेकंड ग्रुप है उसके ऑटोमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जी सही, सो फार गॉट इट? ओके, दिस इज ऑल अबाउट लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। देन सेलिएंट फीचर्स हैं पीरियोडिक टेबल के। सो वी आर हैविंग जो सेलिएंट फीचर्स हैं, टोटल 7 पॉइंट्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज। सो हियर आर द 7 हॉरिजॉन्टल रोज। पहले बच्चों आपको ये 2 जो रोज बिल्कुल बॉटम पे हैं इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्रुप के ऊपर, पीरियड्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली 6-7 के ही एलिमेंट्स हैं जिसको हमने बिल्कुल बॉटम में रखा हुआ है। सो द टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। अब आए इसके जो सेकंड पॉइंट है उसमें फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? जी बताएगा कोई? जी शबान बताएं, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2। कैसे सही पता लगा? फर्स्ट एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा है? हीलियम किस साइड पे है? सुभान राइट साइड, ये ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ओके जनाब। सेकंड में कितने हैं आप बैठे? जी 8 शुभान, इट्स 8, 2 यहां से बेटा और 6 ये वाले, ठीक है। सेकंड में 8 एलिमेंट हैं। अब आप नहीं बोलेंगे मुजम्मल थर्ड में एलिमेंट्स कितने हैं बेटा? 2 ये और 6 ये, 8। 4, 5 में दोनों में सेम है, कोई बता सकता है? 18 ईच, ठीक है। और 6, 7 में भी सेम है, 32 बेटा। 15 तो ये वाले हैं और बाकी 14 ये, और नीचे जो है बाकी नीचे है बेटा। तो 32 एंड 32, तो टोटल वही हो गया। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 1, 1 एंड 8। सो
ये जो है सेकंड पॉइंट है जिसमें हमने बताना है कि कितने कितने एलिमेंट्स हैं, वो भी हमने कर लिए। देन थर्ड पॉइंट ऑफ सेलिंग फीचर इज एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जी पीरियड में, क्योंकि देखिए ना सेकंड पीरियड में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये लेफ्ट साइड मेटल्स की है, ये नॉन मेटल है, और फिर नोबल गैसेस भी आ जाते हैं। तो इसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। सो पीरियड में प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की क्या करती जाती है, चेंज होती होंगी। ठीक है, ठीक है जी, बहुत अच्छा। ग्रुप में सेम आगे पढ़ते हैं जी। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल नंबर 1 to 8 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हिच वी कॉल ग्रुप्स। नंबर 5 इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप शोड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो ग्रुप्स में है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। हाउ, कौन बताएगा कि because their valence shall have same electrons, बहुत शुभान, वेरी गुड बेटा। अभी हमने कहा है कि जो वैलेंस शेल है, जैसे ग्रुप 1 है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो ग्रुप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं, सेम, लेकिन पीरियड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं आ रही। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, elements are classified into 4 blocks depending upon the type of shells which gets the last electron। जी बेटा, इसको ब्लॉक्स में 4 ब्लॉक्स हैं। ये कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ब्लॉक्स के ऊपर ही होगा कि कैसे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो वो डिवाइड किया गया है जब आपने सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चैप्टर किया था। उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिस सब शेल में आ रहा है वो जो एलिमेंट है वो उसी ब्लॉक पे आता है। ठीक है, दैट्स इट, लेट्स रिवाइज। आज हमने सीखा कि हॉरिजॉन्टल रो 7 है। सो हॉरिजॉन्टल रो 7 है तो उसको किसका नाम दिया गया, पीरियड का। और इसको कैसे अरेंज किया गया है, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ठीक है, और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो अगर हम ज़हीम अगर हम पीरियड में देखें तो लेफ्ट पे जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 1 वाला मोस्ट लेफ्ट साइड पे और मोस्ट राइट पे जिनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो राइट साइड पर आएगा। ठीक है, देन वी कम टू नो कि पहले बच्चों वर्टिकल कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ऊपर से नीचे जो वर्टिकल कॉलम होता है उसमें अगर हम एलिमेंट्स वर्टिकल वे में अरेंज किए गए हैं तो उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। और टोटल कितने ग्रुप्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, ये सेकंड, इसको फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल भी कहेंगे, आगे जाके हम इंशाल्लाह इस पे भी। ठीक है, देन जो लास्ट वाला है वो नोबल गैसेस है। क्यों नोबल है उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू पीपल हैव लर्नड अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।